प्रथम लड़ाऊं श्री हरिदास आसुधीर जी को, दूजे श्री विपुल बिहारी दास गाँव में। नागरी सरस नर हरि माधुरी, रसिक पीताम्बर चरण रूप चित ध्याऊं में। श्री ललित किशोरी गौरी मोहिनी ललित भोरी, बार बार भगवत रसिक उरु ध्याऊं में। यही बर मांगत है सखी निज राधिका, भरी भरी उमंग सब दिन ही लड़ाऊं। वंदो चरण बार बार राधा चरण जूके, बाबा विश्वेश्वर श्याम सुंदर कृपा भारी। वंदो चरण बाबा फक्कड़ सदा जो रहे, नाम भगवत दास करुआ व्रत धारी। बानी पढ़ाए वे में, गान कला पाए वे में, सेवा सिखाए वे में, ममत कहूँ कारी। इन्हीं की कृपा मनाए हों विपिन बसु, राधिका करत दंडवत ले हमारी। लाडली किशोरी अलवेली मम प्राण धन, अपनी कृपा सो अपनाए मोहि नो है। सब विधि दीन अधीन मोहि जान प्यारे, निज कर माथ धारि कै सनाथ कीनो है। प्यारी ने सनाथ कियो हाथ मम कर लियो, कही हम बिल सते जो तो ही सुख दीनो है। हियो सुख सो भर्यो निरखि चरणन पर्यो, सुरति सुख राधिका देखत नवीनो है। बल जय हो श्री रसिका चारज, नित्य विहार प्रगट किया जिनने, मथ निज हृदय सिंधु बरबार। भ्रम तम श्रम सब हरे हमारे, कर गही सकल संवारे। कारज श्री भगवत रसिक प्रशंसित कीने, श्यामा श्याम सहायक और। श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास। पिछले प्रसंग में श्री ललित मोहनी दास जी के भावन को आपने श्रवण किए। कैसे आप स्वामी जी की रस माधुरी को पान किया करते, कैसे आपने श्री हरदास नाम को जपो, अपने गुरुदेव से जो आपने सीखो वही को आपने अपने जीवन में उतारो। आज के प्रसंग में आप वर्णन कर रहे हैं कि स्वामी हरदास जी महाराज की रस उपासना करने वाले रसिक अनन्य जनन को चाहिए कि यदि कोई वस्तु कोई चीज एक्स्ट्रा धरी हुई होवे, अर्थात ज़्यादा होए, तो भैया बाकू भी नहीं रखना चाहिए। बातें चाहे आप संग्रह कह दो और चाहे धरनो कह दो, संग्रह करनो धरनो अर्थ बाको एक ही है। क्योंकि जब बात धरे भय को आप देखोगे तो आपको ध्यान आपको मन बा में जाएगो, बाकी करवे में आपको मन लगो रहेगो। तो बोले वे ये कह रहे हैं कि धरो बुरो, जो कछु एक्स्ट्रा धरो भयो है अर्थात तो संग्रह कर लियो है, वो भी भैया अच्छी बात नहीं है। धरो बुरो धरनो बुरो। और काऊ पे कछु वस्तु लेके आप बाय धरनो चाहो तो भैया ये धरनो भी बोले उपासना में नित्य केल को निहारवे में भैया ये भी बाधा ही करेगो। क्योंकि जो चीज धरी भई होवे तो हमारो मन भी बाई में ही धरो रहे आवे है। ऐसो श्री भगवत ऋषि जी महाराज वो अपनी कुंडलिया में कह रहे हैं कि आशा जाकी जहाँ बसी। जो चीज धरी भई है, जैसे मान के चलो काऊ ने कछु पैसा धर दिए, दुबकाए के छिपाए के
संभार के। तो बाको जो ध्यान है, वाको जो मन है, वाकी जो इच्छा है, वो भैया वह पैसा में ही और धरी रही आवे है। बहुत लोग उनको हमारे ठाकुर जी ने देखो है, इनको ध्यान यही रेवे मरते दम तक। कितने लोग अलमारी की चाबी नहीं दे के जाए कि कछु भैया खकोर लेगो, निकास लेगो। तो तुम्हें ये भी समझ लेना चाहिए कि भैया चाबी तो आज तक कोई लेके गए हो ना है, सबको तो सब कछु यहीं छोड़ के जाना पड़े। तो आप ये कह रहे हैं कि जावे वाली जो वस्तु है बाको समझ के और हमें पहले ते ही बाको त्याग कर देना चाहिए। तो धरनो बुरो, आप धरोगे तो आपको ध्यान वाई में जाएगा। आपके मन में यही आशा लगी रहेगी कि लाला कोई तारो नहीं तोड़ ले, लाला कोई लेके नहीं चलो जाए। कि धरो बुरो धरनो बुरो, आवे सोई जाओ। जैसे आवे वैसे ही बाको विदा कर देना चाहिए। ऐसा आप समझा रहे हैं अपने भजन करवे वाले स्वामी जी महाराज के जो जन हैं, जो या नित्य केल को निहारवे की इच्छा थे स्वामी जी की शरण ग्रहण करके बैठे हैं, वृंदावन वास कर रहे हैं, उनको समझा रहे हैं भैया। और उनको तो बगैर पैसा के काम चलेगा नहीं। तो बोले आवे सोई जाओ। जाओ का मतलब जैसे कोई कछु लेके भी आवे तो या तो बाकू लेनो नहीं चाहिए यदि हमारे पास में है, और यदि ले ले तो भैया बाकू तत्काल वहाँ पे विदा करने की इच्छा रखें। जैसे ललित मोहनी दास जी के जीवन में आवे कि काऊ समय महाराज जी करुआ को औंधो करके ही और आप बैठते हैं। तो कोई एक राजा दर्शन करने के काजे आए, तो जब भोग लग रहे हो ठाकुर जी को, स्वामी जी को, तो वह समय भैया वे मोती ले आए हैं। और मोती जब ले आए तो महाराज जी बोले कि हमारा तो नियम है कि हम तो भैया कछु धर के राखे ही ना है, हमने तो खाली श्री हरिदास नाम को ही अपने हृदय में धर राख्यो है। अब या मोती को यदि यहाँ रख लेंगे तो हमारा नियम हट जाएगा, हमारी आशा हमारा ध्यान बामे लगो रह जाएगा। कहा करो जाए, मन में विचार ही कर रहे, चिंता ही लग रही। तो इतने में ही महाराज जी के शिष्य तो अनेक है। महाराज जी के एक शिष्य ऐसे भी है जो कि पहले उनको सुनार घर को शरीर हो। उनने महाराज जी से निवेदन किया कि गुरुदेव कछु चिंतित से लग रहे हो। महाराज जी बोले भैया मंदिर में तो भोग आए गयो है और ये मोती भेंट में आए गयो है। अब यह मोती को यदि हम यहाँ रात को धर के और भैया हम रहे आएंगे तो हमारा ध्यान वहाँ में चलो जाएगा, श्री हरिदास नाम से हमारा ध्यान हट जाएगा। अब कहा करें, मन बड़ो विस्मय में पड़ गयो है। तो शिष्य ने कही कि गुरुदेव आप आदेश करो, नियम आपके पूरे होंगे सब। तो बोले कैसे होंगे, मंदिर में तो भोग आए गए है। बोले मैं हवाल या की व्यवस्था करूं, वो सुनार घर को शरीर हो वो ले गए। उनने वो मोती को फूंक दिया और फूंक के बाकी भस्म बनाए के, और जब भोग के बाद में और जो बीड़ी लगायो करे हैं, पान लगायो करे, बामे झटते वो मोती की भस्म डाल के भोग लगाए दी। तो या प्रकार से महाराज जी ने अपने वैराग्य को, अपने नियम को अंत तक निभायो। तो आप यूँ करें कि आवे सोई जाओ, जैसे आयो है वैसो ही बुझ चलो भी जानो चाहिए। महाराज जी जो भी कछु आतो भेंट में बाको झट थे कोई ना कोई सीधो सामान मंगाए के भोग लगाए के संतन को भोजन करा देते। और फिर आप कह रहे हैं श्री कुंज बिहारी लाल के उमग उमग गुण गाओ। बड़ी प्रसन्न मुद्रा में आप प्रिया प्रीतम के गुणानुवाद को प्रसन्न मन पे गाते और गवाते रहते हैं। यही बात को भगवत ऋषि जी महाराज कह रहे हैं कि आशा जाके जहाँ बसे तहाँ ताहे को बास। जाकी भैया जहाँ आशा लगी हुई होवे बाको मन वहीं वास करे है, बाको मन वहीं रह आवे है। क्योंकि
भगवत ऋषि जी की तो आशा कुंज बिहारी एक आस और सकल तज दुरास। स्वामी हरदास जी महाराज की तो सेवा सावधान अति जान सुगर गावत दिन रसरास। बिहारी दास जी की तो महाराज बिहारी दास ने एक रस श्री स्वामी की रीत निर्वाही पाछे भली तोर सबन सोप्रीत। तो ये जितने भी महान रसिक भय हैं, इनकी तो एक ही जगह पे ही आशा लगी भई है। जाको दास कहाई ताही की करे आस। वे तो भैया उनकी ही कृपा की आशा करे बैठे हैं। विचार करके तो उन लोगों को समझा रहे हैं जो भैया या साधु को विरक्त भेष धारण करके न जाने मन में और कहा आशा लिए भय हैं। कह स्वामी के दास महात्म सब कहिबे को। श्री भगवत ऋषि जी महाराज कह रहे हैं कि भैया कितने लोग कहे तो हैं, पर कही भाई बात पे भी चले नाए, खरे उतरे नाए। और उनको तो समझा रहे हैं महात्म सब कहिबे को। श्री भगवत रसिक अनन्य बचन जुग जुग गहिबे को। श्री भगवत ऋषि जी महाराज कह रहे हैं कि जो हमारे रसिकाचार्य ने जो भी उपदेश किए हैं, जो बात समझाई है बताई हैं, वे उनके जो वचन हैं वे तो गहवे के हैं, पकड़वे के हैं। अर्थात उनके बताए हुए मार्ग पर चलवे न हमें चाहिए। वचन जुग जुग गहिबे को तजय निवृत्ति प्रवृत्ति। दो मार्ग हो करे भैया, एक तो निवृत्ति मार्ग हो गए, एक प्रवृत्ति मार्ग हो गए। प्रवृत्ति मार्ग जो है वो संसार को है, जो रज और वीर से संबंध रखे है। और निवृत्ति मार्ग वो है जो सब जगत से निवृत्त है कि भजन में लग जाए और भजन में लगावे की इच्छा रख रहे हैं। तो भगवत ऋषि जी कह रहे हैं कि हमें तो भैया बहुत ज़्यादा चिंता केवल यही है कि हम कैसे लगा। दूसरे को लगावे के चक्कर में पर चिंतन ही तो पतन की जड़ है। तो तजय निवृत्ति प्रवृत्ति। बोले भैया हमें सब जगह से निवृत्ति मिल गई है। कितने लोग यह बातें भी कहें, बोले भैया हमें तो ना निवृत्ति से मतलब है ना प्रवृत्ति से मतलब है। हमारी जो वृत्ति है, हमने जो निश्चय किया है, वो तो केवल एक ही निश्चय किया है कि भूख प्यास से द्वार न छाणो, दोरस गोरस झीला। बिहारी दास ले नाम बुलामे, श्री हरदास को हटीला। कह करुआ के कुंज कामरी कह उर श्री स्वामी हरिदास। श्री कुंज बिहारी से बिन छिर न करी काहू की आस, अनन्य नृप श्री स्वामी हरिदास। तो तजय निवृत्ति प्रवृत्ति रहो नित तेन के पासा। भागवत ऋषि जी कह रहे हैं कि तुम्हें संग करना होए, तुम्हें काहू के पास रहना होए, तो भैया ऐसे कोई रसिक महानुभाव ढूंढो जो निवृत्ति और प्रवृत्ति दोनों ही मार्गन ते परे, जिनको जीवन, जिनकी केवल वृत्ति स्वामी हरदास जी के गुणानुवाद गायवे की और सुनवे की ही है गई होए। न उन्हें न निवृत्ति मार्ग से मतलब है, न प्रवृत्ति मार्ग से मतलब है। तो तज निवृत्ति प्रवृत्ति रहो नित तिन के पासा। नित्य विहार अखंड। और वो भी कौन सा नित्य विहार, जो अखंड है, जो अचल है, जो अटल है, जो भैया समाधि को विहार है, जहां एक दूसरे को भान तक नहीं है। नित्य विहार अखंड। ऐसे नित्य विहार की, ऐसे अखंड विहार की जिनके भीतर चाहना है, जिनके भीतर इच्छा है। नित्य विहार अखंड।
मिलन की जिन मन आशा, जिनके मन में यही आशा लगी भई है कि स्वामी जी वो अवसर, वो शुभ घड़ी, वो प्रसाद कब प्राप्त होगा। श्री भगवत ऋषि जी महाराज एक सवैया के माध्यम से समझा रहे हैं, अरे पान कर बारो निरूप। अरे कहे भैया सेना थे, और सेना माने युद्ध। ये दोनों जो प्रिया प्रीतम हैं, ये जो सूरती समर को जो युद्ध है रहो है, संग्राम है रहो है, वाह संग्राम को अरे पान करे द्रग। द्रग माने नेत्र, व संग्राम को, व युद्ध को, ए पुजवत वे निजवत यह रस, जीत रहे संग्राम सूर दो। ये मेरे नेत्र कब भर भर के पान करेंगे। अरे पान कर द्रग बारो निरूप। बारूनी कहे मदराते, जो प्रियतम प्रियाजी के रूप की मदरा कोई पान करते रहे, वही मदरा को पी पी के इनके नेत्र जैसे कोई भौरा मकरंद को पान करके बापे मजरा तो रहे। बापे तुम मुख नैन कमल अली मेरे, तुम मुख चंद चकोरिए नैना। ऐसे ही मेरे ये जो नेत्र हैं, ये प्रीतम प्रियाजी के रूप को जो पान कर रहे हैं, प्रियाजी प्रीतम के रूप को जो पान कर रही हैं। नैनन सो नैन जोरे इतु तु मुख न मोरे, मुहा चूही जो जावत दो, नय को न इतु उतु दृष्टि हो जात। वह स्वरूप को निहार वे के काजे, वह स्वरूप की मदरा मेरे नेत्र कब पीएंगे। बा मदरा को मेरे नेत्र पीते रहे स्वामी जी, बस आप पे मेरी यही प्रार्थना है। अरे पान करें द्रग बारो निरूप, छके अति घूमत नेह भरे। जैसे कोई बहरा फूल पे मजरा तो रहे, ऐसे ये मेरे नेत्र रूपी भौरा बा महामाधुरी में सने भय दोनों जुगल की। रूप माधुरी कोई पान करते रहे, हमें घूमते रहे, हमें सावधानी ते एक पलक के काजे भी पलक पास क्यों तजो, उनको छोड़े नहीं। यही मदरा मुझको चाहिए स्वामी जी। घूमत नेह भरे, भरी के उमगे अनुराग सने। स्वामिनी प्रीतम को अपने कर कमलन में, अपनी बाहन में कैसे उमग उमग के कस रही है, और मधुर मधुर स्वर से कैसे प्रीतम को विलसवे के काजे कटाक्षण को कर करके उन्हें संकेत कर रही है। भरी के उमगे अनुराग सने। ये कैसे दोनों जुगल अनुराग में सने भय। भरी के उमगे अनुराग सने, मन प्रेम सरोवर मांझ परे। इन दोनों को जो मन है या प्रेम सरोवर में कैसो स्नान कर रहे हो। परखे बहु रत्न अमोल घने,
जैसे कोई समुद्र में गोता लगावे, गोताखोर, तो भैया वो रत्नन को लेके अपने को धन्य माने, वो अनमोल रत्नन को प्राप्त करके अपने को धन्य माने। हम तो या सूरती सरोवर में जो हमारो मन स्नान कर रहे है, वो तो प्रिया लाल रूपी रत्न को ताहा दंपति संपत्ति लय ओवरे। हम तो दंपति रूपी संपत्ति को लेके बाहर आमे। बड़ी विचित्र कहानी है भैया, कैसी दंपति रूपी संपत्ति को लेके बिहार आमे। किस तरुण तरंगन में पर अरुझे बार सिबार, पैरत साहस सखी के अत्यावर्त बिहार। श्रमय निवारत करु धरत कबहू लावे तीर। ये जो किनारे पे लावे, ये सहचरी ने सुरझावे, यही ता दंपति संपत्ति ले उबरे। इन्हें ये सहचरी उबारे भैया, ये सहचरी ही, क्योंकि सहचरी के बलबूते पे ये 18 समुद्र में तैरे। सहचरी ही इन्हें तैरावे, तैरत साहस सखी के, और सहचरी ही इन्हें उबारे। ये हरिदासी उबारे, हरिदासी तैरावे। ताह दंपति संपत्ति ले उबरे, बलि माँ के बिहारी बिहारी की उर श्री हरिदास के आने। अरे भगवत ऋषि जी कह रहे हैं, बलिहारी जाऊं स्वामी जी, मैं तो प्रिया प्रीतम को जिनने तुम्हारे ही रस पान करवे की आन ले रखी है, जिन श्री हरिदास के आनो। अरे जो केवल जिनने श्री हरिदास अर्थात या ललिता सखी के द्वारा जो रस परोसो जाए है, वही रस से ये छके रहे आमे है, और रसन की तो बिन्ने आन ले रखी है। जैसे प्रिया प्रीतम ने और रसन की आन ले रखी है, ठीक ऐसे ही भैया स्वामी हरदास जी महाराज के लाडले बिहारी दास जी ने भी जब महामाधुरित सने भय जो प्रिया लाल हैं, जो एक रस में ही मगन है, जो राज रस है, वह रस के अलावा अन्य रसन की बिन्न सुनवे की समझवे की आन ले रखी है। या रस से वत्न नीरस सरस को कभी कहा, या रस के अलावा ना तो सुनना अच्छो लगे और ना समझना अच्छो लगे, ना कहवो अच्छो लगे और ना ही कहवावो अच्छो लगे। ऐसे ही श्री बिहारी दास जी महाराज, ऐसे श्री ललित किशोरी दास जी महाराज, ऐसे ही श्री बिहारी दास जी ने अपने श्री नागरिकदास जी को या रस को समझाया बताया। तो हमारे जो नृत्य हैं वे तो यही मदरा को पान करते रहे हमें हैं। तो आप ये करें, कुंज बिहारी लाल के उमग उमग गुण गाए। प्रिया प्रीतम के गुणन को मेरी स्वामिनी प्रसन्न बदन सामरो सुखरास, इन्हीं लड़ाऊं गाऊं अनुदिन, मैं तो इनते छिन छिन लहूंगी श्याबाश। देत प्रसाद प्रेम सो हंसी हंसी कई कई भगवत दासी। श्याबासी ये सहचरी देवे भी है और लेवे भी है। तो यहाँ
फूली फूली टहल करूंगी, टहल सेवा, टहल इनकी रुचि के अनुसार, वो भी प्रसन्न मनते। और ये सब वृत्ति भैया तुम्हें यही बनानी पड़ेंगी। यहाँ तुम्हारा सेवा में भाव नहीं है, यहाँ तुम्हारी सेवा में रुचि नहीं है, यहाँ तुम जैसी स्थिति में हो ये तुम्हारा मन तो जाने ही है। तो कहा स्वामी जी नहीं जाने हैं। जब स्वामी जी प्रिया प्रीतम के मन की जाने तो हमारे तुम्हारे मन की जानना उनके काजे कौन सी बड़ी बात है। ये सारे अभ्यास स्वामी जी ने यही किए, ये सारे अभ्यास बिहारीदास जी ने यही किए। त्याग के, वैराग्य के, नाम जप के, पाठ के, ये सब अभ्यास। देखो भैया स्वामी जी की जो रस केली है ये सर्वोपरि है, उपासना सर्वोपरि है, चर्चा सर्वोपरि है, अर्थ सर्वोपरि है, हर चीज सर्वोपरि है। और यहाँ के उपासक भी सर्वोपरि है। क्यों सर्वोपरि है? संग्रह यहाँ नहीं है। जगत की चीजन ते मन को, इन जितने भी नित्य विहार के लेखक और भैया इनने जो निहारो है वही अब मैं वर्णन किया है। इनने सब ने अपने मन को यहाँ तो ऊपर उठाया है। तो ये सर्वोपरि रस देश के काजे हर चीज सर्वोपरि चाहिए। जब तक आपकी भावना स्वामी हरिदास जी महाराज की जो केली है बा केली के अनुरूप बा फरमा में बा सांचे में बा ढार में नहीं ढरेगी, तब तक आपको श्री हरिदास नाम को आश्रय लेनो, श्री हरिदास नाम पे अपने हृदय को मांझ लेनो अनिवार्य हो। यदि आप श्री हरिदास नाम पे अपने हृदय को मांझोगे, निश्चय ही एक दिन स्वामी जी की रस केली आपको नेत्रंते भर भर को प्राप्त होगी। जाके घर में हर चले बन काट कियो मैदान। तुम्हें मालूम है जा खेत में हर चल जाए, परे बैठे जाए तो माँ तो स्वापी बिछाए के भी सो जाए आदमी, झाड़ फूस सब अपने आप ही उखड़ जाए। ठीक जिनके हृदय रूपी खेत में श्री हरिदास नाम रूपी हर चले है महाराज, सब निर्भय भय गए भय तंत्र संगी शस्त्र रहे कर डार। जो हमारे अनंत युग अनंत काल तो संगी हैं, जो हमारे भजन में हमको बाधा पहुंचा रहे हैं, कौन काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये सब शस्त्र डाल देंगे, सब उखड़ जाएंगे, सब भाग जाएंगे। जैसे भैया भोर हैवे पे चोर चले जाएं, चोरन को पता नहीं रहे, ऐसे ये श्री हरिदास नाम तो ऐसो प्रकाशमय है, ऐसो जामे तेज है, परम प्रचंड तेज, मारतंड होते अति। ये तो ऐसो मारतंड है श्री हरिदास नाम, ऐसो सुहागो है ये श्री हरिदास नाम। जैसे सुहागो दे के भैयाओ सोने को मैल निकस जाए, जर जाए, जैसे सूर्य के उदय हैवे ते अंधकार दूर है जाए, ऐसे ही भैया श्री हरिदास नाम जिनके हृदय में प्रकाश करे, उनके हृदय में अंधकार भूल की भूल में भी नहीं रह सके। क्योंकि प्रिया प्रीतम को भी जो हृदय है ना वो श्री हरिदास नाम से ही प्रकाशित है, प्रेम सहेली के प्रेम से ही प्रकाशित है। ये वे भी अपने प्रेम को अनवरत बढ़ावे के काजे या प्रेम सहेली की ही तो माला करें भैया, प्रेम सहेली के प्रेम को गामे लल्ला। तो यहाँ जितनी ममता स्वामी जी ते कर लोगे, श्री हरिदास नाम ते कर लोगे, उतनी ही जल्दी या नित्य विहार को या महामधुर साराक्ति सार रस को अपने नेत्रन में भर लोगे आप। सरल ते सरल, सहज ते सहज, सुगम ते सुगम ये उपाय है भैया। तो यह प्रकार ये कह रहे हैं
इन्हीं लड़ाऊं गाऊं अनदिन छिन छिन लहूं श्याबास, फूली फूली टहल करूंगी। फूली फूली माने प्रसन्न मनते, बहुत चाव लिए, बहुत उमंग लिए। सहचरी भय भजो पलक पास क्यों तजो, संग बसियों मान कोटि नाते। बड़े चाव को लेके, बड़े भाव को लेके, बड़ी उमंगन को लेके तो फूली फूली टहल करूंगी। मन के मननी हुलास, इनके मन की और मननी कहें जो मन के आगे आवे वाली जो बात है, मन ते आगे इनके भीतर कहा चल रहे है, बाकू समझ के अब बड़े ही हुलास से मैं इन्हें लड़ाऊं गाऊं। ऐसो बिहारीदास जी कह रहे अनन्य श्री हरिदास। बोले भैया आपको पहले तो श्री हरिदास नाम को अनन्य होना पड़ेगा, पहले तो आपको श्री हरिदास नाम को अनन्य होना पड़ेगा। अनन्य श्री हरिदास, विपुल बल, विपुल माने अगाध बल आपको अपने आप ही प्राप्त हो जाएगा। श्री हरिदास नाम को बल ही तो प्रिया प्रीतम को है। नक्षत्र लिखत अच्युत ललिता के लाल कहे कर जोरे, सुन श्री हरिदासी जो काहे न कहे तो यासो। काहे श्री हरिदास नाम को ही तो बल है। कौन तो कह रहे हैं अपनी बात कहवे के काजे, केवल केवल ये स्वामी जी हैं प्रिया प्रीतम जो भी कुछ कह रहे हैं इनते ही तो कह रहे हैं। तो भैया मैं भी यह बातें भली पूर्वक समझ गया हूँ। बिहारीदास जी कह रहे मैं पहले श्री हरिदास नाम को ही अनन्य बनूं। तो अनन्य श्री हरिदास, विपुल बल, विपुल बल मुकु अगाध बल अपने आप ही प्राप्त हो जाएगा। बलि बलि बिहारीदास, बलिहारी जाऊं स्वामी जी। जब तक मैंने श्री हरिदास नाम हृदय में दृढ़ता से धारण किया, आपने मुकु प्रिया जी की दासी बनाई दियो, बिहारी दासी बनाई दियो। बिहारी दासी ही नहीं बनाई दियो, मोकू तो आपने निजी खवासी बना लियो। मैंने जो श्री हरिदास नाम को प्रभाव देखो है, वाकू मैं कहाँ तक वर्णन करूं। तभी तो वे कह रहे हैं श्री हरिदास गाऊं, श्री हरिदास गाऊं, श्री हरिदास गाय गाय के या विपुल प्रेम को पाऊं। रसिक अनन्य उपास का जितय दास हरिदास, तिन तिन की लय चरण रज सिर धरे बिहारी दास। जय जय श्री हरिदास कृपा करी, मैंने यथा शक्ति गाई रस रीत, जिनके यह रस से ये श्री बिहारी दास करें तिन सौ प्रीति। जो मेरे स्वामी जी के नाम तो प्रेम करे है, जो श्री हरिदास रात दिन जपे हैं, बिहारीदास जी करे मैं उनते ही तो प्रीति करूं, मैं उनके नाम को जपूं। अरे उनके नाम को तो प्रिया प्रीतम भी जप रहे हैं। कहत श्री मुख धनी धन ये रसिक अनन्य। प्रिया जी तो प्रीतम कह रहे हैं हे प्रिया जी धन्य है ये स्वामी जी के, ये हरिदासी के ये जो अनुयायी जन है, धन्य है ये जन जो स्वामी हरिदास जी के नाम को या ललिता हरिदासी की शरण में आवे बारन को मैं कहाँ तक सराहूं। श्री हरिदास शरण जे आए कौन से नाते थे स्वामी जी, कोई तो नातो है। निज नातो नेह निभात हैं, श्री हरिदास भजन तो ये दोनों माने भलो। ये प्रिया प्रीतम यही नाते को लेके नातो माने भैया, और कोई नातो नहीं है। श्री स्वामी के मंत्र सो मंत्रित श्यामा श्याम। जहाँ श्री हरिदास नाम उच्चारण होवे वहाँ तो प्रिया प्रीतम बस फूले नहीं समा में। ये प्रेम सहेली के प्रेम को गा रहे हैं। तो कहत श्री मुख धनी धन्य ये रसिक अनन्य, रहत सन्मुख सुखद। हे प्रिया जी मुख ये बड़े ही सुखद लगे, बड़े ही प्यारे लगे। जो रात दिन श्री हरिदास गावे, रात दिन श्री हरिदास नाम में ही जिनकी जिह्वा लगी हुई है,
मुझको ये बड़े सुखद लगे, बड़े प्यारे लगे, मुझको ये बड़े अच्छे लगे। भैया या तो ज़्यादा सरल सौदा और का है सके है। आप ही सोचो, कछु नहीं करना पड़ेगा, केवल स्वामी जी की शरण जो साचो सन्मुख भयो को बाकू दिनो नित्य विहार। तो स्वामी जी की शरण प्राप्त जिन जिनने करिए बे भैया अपने मन को साचे श्री हरदास नाम रूपी साचे में ढार ले, बस ये प्रिया प्रीतम अपने आप ही उनके नेत्रन में ढर जाएंगे। भैया ये प्रसंग आज यही समाप्त किया जा रहे हो है। श्री हरदास, श्री हरदास, श्री हरदास।